एक आतंकवादी ने एक गोला उठाकर हथियारों के डीलर की तरफ फेंका और कहा कि इसकी ताकत दिखाओ। डीलर ने उसे पकड़कर घुमाया और पास खड़े एक आदमी को दे दिया। फिर आतंकवादी सरदार ने पहाड़ की चोटी पर खड़े एक चीड़ के पेड़ की तरफ इशारा किया और आदमी को उसे उड़ाने का आदेश दिया। आदमी ने निशाना देखा और तुरंत मोर्टार सेट करना शुरू कर दिया। सरदार उसकी तेजी और आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मोर्टार को इतनी प्रोफेशनल तरीके से चला सकता है। सरदार कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदमी ने फायर कर दिया। गोला हवा में गया और सीधे पेड़ पर जाकर फट गया। ये सब सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो गया। सरदार को लगा शायद ये सिर्फ किस्मत थी। उसने आदमी को दूसरा गोला दिया और इस बार उससे भी मुश्किल निशाना चुना। अब उसने पहाड़ पर 10 बजे की दिशा में मौजूद एक चट्टान की तरफ इशारा किया जो मोर्टार की लगभग आखिरी रेंज पर थी। आदमी समझ गया कि सरदार उसे फेल करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। उसने ध्यान से मोर्टार एडजस्ट किया और फिर से फायर कर दिया। गोला एकदम परफेक्ट आर्क बनाते हुए गया और सीधे निशाने पर लगा। अब सरदार सच में चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतना खतरनाक एक्सपर्ट निकलेगा। हथियारों के डीलर ने बताया कि वो आदमी पहले आर्टिलरी यूनिट का सबसे बेहतरीन मोर्टार ऑपरेटर था। जब वो फायर करता था तो ऐसा लगता था जैसे गोलों की भी आंखें हों, लेकिन फिर भी सरदार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आदमी का सबसे कठिन टेस्ट लेने का फैसला किया। सरदार अकेले पहाड़ पर चढ़ गया और एक चट्टान पर खड़ा हो गया। फिर उसने आदमी से कहा कि उसके पीछे बने गोल निशान के अंदर गोला दागो। उसने कहा कि अगर वो सफल हो गया तो वो उनके सारे हथियार खरीद लेगा। आदमी तुरंत मान गया। इतनी बड़ी डील का मतलब था बहुत बड़ा कमीशन, लेकिन सरदार के आदमी घबरा गए। निशाना इतना करीब था कि एक छोटी सी गलती भी उनके सरदार की जान ले सकती थी। उन्होंने तुरंत आदमी पर बंदूकें तान दी ताकि वो फायर न कर सके, लेकिन आदमी ने उन्हें नजरअंदाज किया और तेजी से मोर्टार एडजस्ट करता रहा। फिर उसने फायर कर दिया। गोला ठीक वहीं जाकर गिरा जहां सरदार खड़ा था और पूरा इलाका घने धुएं से भर गया। जब धुआं साफ हुआ तो सरदार बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। असल में आदमी ने असली विस्फोटक गोले की जगह स्मोक शेल इस्तेमाल किया था ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी स्किल साबित कर सके। सरदार इतना इंप्रेस हुआ कि वो तुरंत पहाड़ से नीचे भागा। उसने अमेरिकी डॉलर से भरा बैग निकाला और हथियारों के डीलर को देते हुए कहा कि वो उस आदमी को उसके साथ भेज दे, लेकिन डीलर ने मना कर दिया। तब सरदार ने पैसों का एक और बैग निकाल दिया, फिर भी डीलर नहीं माना। अब सरदार गुस्से में आ गया। उसने चेतावनी दी कि अगर आदमी उसे नहीं सौंपा गया तो उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके आदमियों ने तुरंत हथियारों के डीलर पर बंदूकें तान दी। डीलर समझ गया कि सरदार मजाक नहीं कर रहा। आखिरकार उसने पैसे लिए और उस आदमी को उनके हवाले कर दिया।